भाई 2024 को लेकर ही तमाम घटक दल एनडीए के 25 साल पूरे होने पर सब एकत्रित हुए थे और उन्होंने आने वाले समय में कैसे एनडीए को और सशक्त और मजबूत और संगठित किया जा सके उसको लेकर तमाम दलों की तरफ से अपने अपने सुझाव दिए गए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2024 का रोड मैप बताया गया, मार्गदर्शन उनके द्वारा प्राप्त किया गया और बस इसी को एनडीए को ही लेकर वहाँ पे तमाम दलों के द्वारा अपनी अपनी बातों को रखा गया। लोकसभा कुछ जो शंकाएं रही हैं उसको लेकर चर्चा ज़रूर हुई है और ये बात खैर किसी से छुपी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी खुद खुले मन से इस बात को कह चुके हैं कि इस बार अगर मुख्यमंत्री आना भी चाहेंगे तो हम उनको अपने साथ नहीं लेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। बिहार से कई दलों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर्कल बैठक में आपने भी हिस्सा लिया। बैठक का मेन एजेंडा तो लोकसभा चुनाव था, इसके अलावा क्या क्या बातें हुई वहाँ पर? भाई 2024 को लेकर ही तमाम घटक दल एनडीए के 25 साल पूरे होने पर सब एकत्रित हुए थे और उन्होंने आने वाले समय में कैसे एनडीए को और सशक्त और मजबूत और संगठित किया जा सके उसको लेकर तमाम दलों की तरफ से अपने अपने सुझाव दिए गए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2024 का रोड मैप बताया गया, मार्गदर्शन उनके द्वारा प्राप्त किया गया और बस इसी को एनडीए को ही लेकर वहाँ पे तमाम दलों के द्वारा अपनी अपनी बातों को रखा गया। लोकसभा चुनाव में एनडीए की मजबूती के लिए बातचीत की गई। बिहार चूँकि इस बार बहुत ही अहम रहने वाला है, बिहार को लेकर भी कुछ बातचीत की गई वहाँ पर। बिहार स्पेसिफिक नहीं, बट बिहार से भी कई नेता मौजूद थे, कई दल वहाँ पे मौजूद थे और तमाम दलों ने अपने अपने मत वहाँ पे अपनी अपनी बातों को वहाँ पे रखने का कार्य किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैंने खुद वहाँ पर बिहार की 40 सीटें कैसे एनडीए जीतेगा उसको लेकर हम लोगों ने मजबूती से अपनी बातों को रखा। तो यकीनन बिहार को भी लेकर हर राजनीतिक दल जो बिहार से आता है उन्होंने अपनी बातों को रखा वहाँ पे। एनडीए में शामिल होने से पहले अपने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की। क्या नीतीश कुमार को लेकर भी कोई आश्वासन वहाँ से मिला कि एनडीए में आने वाले समय में वो शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, बंद कमरे की बातें हैं, इसको बहुत ज़्यादा सार्वजनिक करना उचित नहीं है, ये गठबंधन धर्म की मर्यादा के खिलाफ है। बट हाँ, कुछ जो शंकाएँ रही हैं उसको लेकर चर्चा ज़रूर हुई है और ये बात खैर किसी से छुपी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी खुद खुले मन से इस बात को कह चुके हैं कि इस बार अगर मुख्यमंत्री आना भी चाहेंगे तो हम उनको अपने साथ नहीं लेंगे। तो और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि 2024 या 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई फैक्टर आज की तारीख में रहने वाला है। दिल्ली में एक एनडीए की बैठक हो रही थी, वहीं दूसरी बैठक बेंगलोर में भी चल रहा था। विपक्ष ने इंडिया करके गठबंधन का नाम दिया है। क्या आपको लगता है कि एनडीए के मुकाबले इंडिया सक्षम होगा लड़ाई में? इंडिया भाई, पहले तो इंडिया नाम से ही मुझे एतराज़ है। मेरे देश का नाम है, ये मेरा स्वाभिमान है, मेरे देश का नाम। आप उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए आप इस नाम का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कैसे बोलेंगे कि इंडिया से लड़ाई हो रही है या कल को परिणाम आएंगे और ये गठबंधन हारता है तो क्या बोलेंगे इंडिया हार गया? ये गलत है। देश के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। बट बहरहाल ये अब इन लोगों की चिंताएं हैं, इन लोगों ने गठबंधन बनाया है। बट आज की तारीख में जो मजबूती एनडीए में कल एकजुटता में जो देखने को मिली, मुझे इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 2024 में पुनः एनडीए सरकार बना रही है। मौजूदा प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनने जा रहे हैं, इसमें कम से कम कोई संदेह नहीं है। बेंगलोर में विपक्ष बैठक हुई। बिहार से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार गए तो थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हुए। कहा जा रहा है कि उनकी नाराज़गी इंडिया नाम को लेकर है। और मुझे नहीं पता उनकी नाराज़गी किस बात को लेकर है। बट अगर गठबंधन मूल स्वरूप लेने से पहले ही इस तरीके के विवादों में उलझता है तो ये गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। पटना में भी कुछ दलों के द्वारा नाराज़गी देखी गई। पटना की बैठक में, बेंगलुरु की बैठक में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तुरंत वापस पटना आ जाते हैं विदाउट एनी मीडिया इंट्रैक्शन, ना उन्होंने बेंगलुरु में किया ना उन्होंने पटना में किया, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नाराज़गी है। उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं बहुत, वो भी पूरी नहीं हुई हैं। कन्वेनर बनने की, संयोजक बनने की उम्मीद से वो वहाँ पर गए थे। तो मुझे लगता है कि जहाँ उनकी एक तरफ उम्मीद को ठेस पहुँची है तो वहीं गठबंधन में दरारें और ज़्यादा स्पष्ट दिखने लगी हैं। एक सवाल है सर कि दिल्ली में जो कल बैठक हुई उसमें लोकसभा चुनाव एनडीए के अलावा एक चर्चा का विषय ये बना रहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आपको गले लगाया, जिस तरीके से स्नेह किया, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री से जो रिश्ते हैं वो आज भी बरकरार हैं? भाई बिल्कुल बरकरार, और मैंने हमेशा कहा है कि कुछ रिश्ते
राजनीतिक दायरों के बाहर होते हैं। मैं इनके साथ जब गठबंधन में था या नहीं भी था, जब मैं नहीं भी था तब ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे गठबंधन में चला गया था। अकेले 2020 का चुनाव लड़ा और बिना किसी और गठबंधन के अकेले हम लोग रहे। पर हाँ, तब भी मैंने कभी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ना मैंने कभी कुछ कहा, ना ही मुझसे सवाल पूछे जाने पर भी, क्योंकि कई बार मेरे ऊपर ये आरोप भी लगाए गए कि भाजपा ने ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ वो हुआ, क्यों आप अभी भी उनके हनुमान, और ये हनुमान शब्द को कई बार तंज के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। उस वक्त भी मैं बार बार यही कहता था कि उस रिश्ते को कोई समझ नहीं पाएगा जो व्यक्तिगत तौर पे मेरा और मेरे प्रधानमंत्री जी के बीच में है। जब मेरे पिता अस्पताल में थे उस वक्त जो हम दोनों के बीच में एक रिश्ता बना, दिन में 2-2 बार उनका डायरेक्ट